नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है इटली से, और इस खबर से भारत को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने वाला है और वहीं चीन के लिए उतना ही बड़ा झटका है। तो दोस्तों, आपने वीआरआई प्रोजेक्ट का नाम तो सुना ही होगा, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये वही वीआरआई प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश कर्ज के जाल में फंस गए हैं। दरअसल दोस्तों, 2013 में लॉन्च किए गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। खबर आई है कि इटली ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। करीब 4 साल पहले इटली ने बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि इटली G7 का एकमात्र देश ऐसा था जो चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। मात्र 4 साल में ही इटली का चीन के कर्ज के जाल कहे जाने वाले अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट से मोह भंग हो गया है। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की सरकार ने बीआरआई प्रोजेक्ट से अलग होने का ऐलान कर दिया। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि चीन के राजनीतिक सपोर्ट को हासिल करने के लिए पिछली सरकारों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इटली का ये फैसला भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इटली की अर्थव्यवस्था के लिए चीन का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। इससे इटली के एक्सपोर्ट में ग्रोथ बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रही है। रिपोर्ट के अनुसार बीआरआई में शामिल होने के बाद इटली से चीन को एक्सपोर्ट 14.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 18.5 बिलियन यूरो हो गया। लेकिन दूसरी ओर चीन के लिए ये संख्या काफी अच्छी है, क्योंकि इटली को विंजिंग का एक्सपोर्ट 33 बिलियन यूरो से बढ़कर 50.9 बिलियन यूरो हो गया है। और आप भी जानते हैं कि चीन तो यही चाहता है कि हर चीज हम लोग ही एक्सपोर्ट करें, और यही फैसला चीन के लिए असली संकट का कारण बन चुका है। दरअसल दोस्तों, चीन और यूरोप के देशों में विश्वास की कमी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब यूरोप के देश चाहते हैं कि वह चीन के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत करें और डील करें, और अब तक इटली को चीन के प्रति सबसे ज्यादा सहानुभूति रखने वाला देश माना जाता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की चाल थी कि यूरोप और अमेरिका के बीच फूट डाली जाए, ताकि वह अपने आर्थिक संकट के बीच उनसे आसानी से निपट सके। चीन ने सबसे पहले यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उस पर कामयाब नहीं रहा। अब चीन ये कोशिश कर रहा है कि वह किसी हद तक यूरोप के साथ काम कर सके, ताकि वह अपनी धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था को गति दे सके। दोस्तों, बीआरआई को बंद करने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब भारत और इटली हाईएस्ट लेवल पर अपनी भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। भारत चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बीआरआई से बाहर निकलने के इटली के इस फैसले के लिए खुश होगा, क्योंकि यह सीपीसी के रूप में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। और आप सबको पता ही है कि भारत ने सीपीसी प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही विरोध करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े देश ने बीआरआई प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया है, और इसे देखते हुए अब बाकी के देश भी इस पर विचार करने की कोशिश जरूर करेंगे, और आने वाली मुसीबत चीन के लिए और भी बड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ एक खबर और बता देते हैं हमारे तेजस फाइटर जेट पर। दरअसल दोस्तों, तेजस फाइटर जेट की डिमांड बढ़ती जा रही है। मिस्र, नाइजीरिया, फिलीपींस और अर्जेंटीना भारत के विकसित लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदना चाहते हैं। ये खुलासा किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन सीवी अनंत कृष्ण ने। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख सीवी अनंत कृष्ण ने कहा है कि नाइजीरिया, फिलीपींस, मिस्र और अर्जेंटीना तेजस फाइटर जेट को खरीदने चाहते हैं। दरअसल 1982 के फल्कलैंड युद्ध के बाद इंग्लैंड ने अर्जेंटीना पर प्रतिबंध लगा दिया था कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी तरह का मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देगा। अब इस वजह से भारत को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तेजस में कुछ उपकरण ब्रिटिश हैं, लेकिन इसका हल निकाल लिया जाएगा। जुलाई में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आए थे। उस दौरान एचएएल ने अर्जेंटीना के एयरफोर्स के साथ समझौता हुआ था कि भारत उसे 2 टन क्लास के हेलीकॉप्टर बना के देगा, साथ ही स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग भी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, फिलीपींस के साथ भारत के रक्षा संबंध बेहतर होते चले जा रहे हैं। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरी के लिए समझौता भी किया है। लेकिन तेजस की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तेजस फाइटर जेट में बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे कि आकार में छोटा होने की वजह से दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे फाइटर जेट की श्रेणी में रखता नहीं है, और इसलिए ये पकड़ में भी नहीं आता। तेजस फाइटर जेट की कुल रेंज 1850 किलोमीटर है, और इसमें 2458 केजी का फ्यूल आता है, और इसकी अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। दोस्तों, ये छोटा और एक मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। हथियारों के मामले में भी ये किसी और फाइटर जेट से कम नहीं है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट आते हैं, यानी कि 8 अलग अलग तरह के हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हैं, और हवा से सतह पर मार करने वाली भी मिसाइलें लगी हैं। ब्रह्मोस एनजी को भी लगाने की योजना है। इसमें ऐसे ऐसे हथियार हैं कि तेजस के हमले से दुश्मन की हालत पस्त होना तय है। इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम भी लगाई जाएगी। अगर हम बम की बात करें तो इसमें 4 तरह के बम लगा सकते हैं। इन्हीं वजहों से मिस्र, नाइजीरिया, फिलीपींस और अर्जेंटीना भारत के विकसित फाइटर जेट तेजस को खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है दोनों
दोनों खबरों पर प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।